हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंता में। तो हम आपके लिए आज टेंस के क्रम में टेंस का लास्ट टेंस लेकर आए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें इंक्लूड क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी जो अगर हम किसी भी टेंस के दो टेंस लर्न कर लें, इंडेफिनिट उससे अलग होता है, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो चौथा टेंस तो ऑटोमेटिकली हमें बन जाता है। दोनों को ऐड करके चौथा टेंस हम बना लेते हैं, यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो यहाँ आप देखेंगे फ्यूचर का, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोनों को इंक्लूड करके एक टेंस बना चौथा। और ऐसे ही प्रेजेंट में बन जाता है चौथा, ऐसे ही पास्ट में बन जाता है, ऐसे ही देखो फ्यूचर में बना है। तो स्टूडेंट देखिए, आज हमने आपके लिए मोस्टली ऊपर लिख दिया है। क्या मस्ट चीज़ लिखी है इसमें? देखिए मस्ट चीज़ हमने ये लिखी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मस्ट चीज़ क्या है, जो यानी इसका बेस है, उसकी आत्मा कह सकते हैं हम, हैं? तो आत्मा कह सकते हैं। जैसे कि इसमें जितने भी प्रकार के हमारे टेंस बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे, उसमें ये चीज़ मस्ट होगी। यानी इसका जो बेस है वो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी। दूसरा, जब हम ऐड करेंगे तो इसमें समय भी दिया होगा। अभी हम जब फॉर्मूले बनाएंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन क्या है कि हमने यहाँ केवल जो मेन बेस है, कि आपको पता लग जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन चीज़ होती क्या है। वो होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन और एम बी फर्स्ट में आईएनजी। तो देखिए ये जो विल है और शैल, ये इंडेफिनिट की पहचान है। तो इसमें देखो तीनों टेंस इंक्लूड हैं, तीनों टेंस इसमें जुड़े हुए हैं। देखो इंडेफिनिट भी जुड़ा हुआ है। कैसे? इंडेफिनिट में केवल विल और शैल का प्रयोग होता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए विल और शैल और एमबी फर्स्ट, इसमें आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको इंटरनली बात बताना, डीपली आप इसको देखेंगे। देखिए तो विल और शैल, ठीक है, राइट, और एमबी फर्स्ट, ये हमारे ये बेस क्या है, इससे क्या है बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमारा कंटिन्यूअस बनाते हैं तो कंटिन्यूअस में क्या है कि बिल भी, केवल इसमें बिल और सेल के साथ बीई बढ़ जाती है, तो बीई के साथ एम बी फर्स्ट में आईएनजी लग जाती है, वो भी हमारे पास है। ठीक है ना, केवल इसमें बीई इंक्लूड होती है। दूसरा, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस बन गया। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए वो भी है हमारे पास बिल और हैव और सेल हैव, केवल इसमें मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, वो थर्ड फॉर्म आ जाती है, होती है नहीं। तो देखिए तीसरा भी हमारा टेंस बन गया। तो ये चौथा टेंस जो बनेगा, इसमें तीनों टेंस इंक्लूड हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको दिखाई दे रहा होगा, केवल दो चीज नहीं दिखाई दे रही। क्या? अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस लेंगे तो बी बड़ा हुआ है, और फ्यूचर परफेक्ट लेंगे तो इसमें थर्ड फॉर्म यहाँ लगा देंगे, बाकी फर्स्ट फॉर्म तो है ही हमारी। ठीक है ना, और कंडीशन बनाए तो आईएनजी लगा देंगे। तो ये चौथा टेंस हमारा बना सकते हैं, प्रेजेंट का हो चाहे फ्यूचर का हो। तो देखिए ये थी हमारी प्रायर नॉलेज। अब हम शुरू करते हैं पहचान। इस काल के वाक्यों की, एक बात को आपको बीच में बता दें स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ इस शब्द लिखते हैं। इस शब्द क्यों लिखते हैं? इस काल की इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जिस टेंस की हम बात प्रेजेंट में चर्चा कर रहे हैं उसकी, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये शब्द लिख देते हैं कि इस काल के वाक्यों की, इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ के मन में ये वो होती है
विश्वास नहीं होता कि हम ये इसको क्यों लिख रहे हैं, कि ये इसी टेंस के बारे में बात हो रही है, चर्चा इसी की हो रही है, इसलिए लिखते हैं इसको। तो पूरा नाम दोबारा लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में से रहा होगा। देखिए ये सिंगुलर के लिए आ रहा है, से रहा होगा यानी ही के लिए, ठीक है, ये भी आपके लिए क्लियर करते चलेंगे। से रही होगी, तो देखिए ये सी के लिए आ रहा है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है नहीं, और देखिए से रहा होगा ये आई के लिए आ रहा है। आई जो कॉमन है, आई में देखिए सी भी हो सकती है और ही भी हो सकता है, यानी मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं इसमें आई में। तो से रहा हूँगा और से रही होंगी। और अब आ जाते हैं बहुवचन, से रहे होंगे बहुत सारे, और बहुत सारी महिलाएं से रही होंगी, बहुत सारी आ गई महिलाएं। अब सेकंड पर्सन का यू के लिए तुम के लिए से रहे होगे आदि शब्द समूह आते हैं। देखिए हम यहाँ पर थोड़े सिंपल सेंटेंस इसीलिए लेते हैं कि हमें यहाँ पर केवल टेंस का बेस समझाना है कि हमें बेस है क्या, कि हम बेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। बाकी जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, स्टोरी होती है, उसका हम डिफिकल्ट वर्ड का यूज करके हम सेंटेंस को डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। यानी इसका हमें केवल टेंस का बेस बताना है कि हम किसी भी टेंस के रूल्स को कैसे हम उसमें इंक्लूड करके ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल सेंटेंस इसीलिए लेते हैं कि सबकी इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं हमारे गुरुवंता परिवार की ओर से जो बनाई जा रही हैं, ये सबका ध्यान रखते हुए बनाई जा रही हैं ये, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट 3 स्टेप के होते हैं, एक हाई, एक मीडियम, एक लो, तो तीनों का ध्यान रख के हमें यहाँ वीडियो बनानी पड़ती है। अगर हम तीनों में से एक का इस तरह ध्यान रखेंगे तो दूसरे जो क्वालिटी के स्टूडेंट हैं स्टेप के, वो क्या करेंगे, तो उनकी भी कमेंट आएंगी फिर। तो देखिए आगे ये हमारी पहचान हो गई। इसके बाद में हम एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मूलाज स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज एफर्मेटिव, ए फॉर एफर्मेटिव, ए फॉर एफर्मेटिव। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ये कॉमन है, कॉमन फॉर्मूले बना रहे हैं हम, सिंगुलर प्लूरल को अलग नहीं कर रहे। सब्जेक्ट प्लस will have been oblique shall have been प्लस MB फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ तक तो ये सिंपल फॉर्मूला बनता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट काउंट का सिंपल बन रहा है। अब इसमें हम टाइम इंक्लूड करेंगे, समय। तो हमने जो ऊपर पहचान में से जो लगाया है, से ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो हमारी ग्रामर की बुक्स होती हैं उसमें से बहुत कम लगा होता है नहीं। तो अब हमने से इसी लगाया है कि आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि आप कहेंगे कि सर आपने जो आप बढ़ा रहे हैं तो आपने से क्यों लगाया है। से हम इसीलिए लगाते हैं कि हिंदी वाक्यों में से आता है, और से जो टाइम की ओर इंडिकेट करता है, उस समय बताता है कितने समय से हम इस काम को कर रहे हैं, तो इसलिए हम से लगाया। तो इसके लिए से का आएगा सिंस, ये निश्चित समय के लिए, और फॉर ये अनिश्चित समय के लिए, प्लस टाइम, और प्लस अगर कोई वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है, अदर वर्ड जैसे कम्प्लीमेंट वगैरह आ जाते हैं, तो ये हमारा एफर्मेटिव का बन गया। अब आता है नेगेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस will have not been shall have
नॉट बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। इसके बाद हम बनाएंगे इंटरोगेटिव का। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसमें सिंस और फॉर ले लेंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे, प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। थोड़े हमारे फॉर्मूले लॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि इसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन भी आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है आईएनजी की, और सिंस फॉर आर टाइम आ रहे हैं, इसलिए थोड़े ये फॉर्मूले डबल में आ रहे हैं। इसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे फॉर्मूले स्टूडेंट्स, हमारे 4 फॉर्मूले बन चुके हैं। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हम लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट का। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे होंगे। वे 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो देखिए वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा कर लो, क्योंकि सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, पढ़ रहा होगा सिंगुलर लेंगे ना। हाँ, ही will have been reading a book for 2 hours। ये हमारा एफर्मेटिव का फॉर्म बन गया। तो दूसरा, वे 4 बजे से सो रहे होंगे। तो नहीं सो रहे हों कर लो, क्योंकि नेगेटिव लेना है। नहीं सो रहे होंगे, 4 बजे से नहीं सो रहे होंगे। तो दे will have not been sleeping since, क्योंकि निश्चित टाइम है, since 4 o'clock। तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। They will have not been sleeping since 4 o'clock। तीसरा देखिए, अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव का। हम यहाँ कब
आ रहे होंगे। तो देखिए ये इंटरोगेटिव का है, तो इसमें वैन क्या है, वो क्वेश्चन वर्ड है। वैन क्योंकि वी आ रहा है तो वी शैल लेंगे, तो वैन शैल वी हैव बीन कमिंग हेयर। तो ये हमारा बन गया कमिंग हेयर। अगला नंबर 4, इसमें लेंगे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव। लड़के सुबह से ही विद्यालय क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो ये कि वाई आएगा क्वेश्चन वर्ड, वाई विल द बॉयज विल हैव बीन, विल नॉट हैव बीन क्योंकि नेगेटिव है, हैव नॉट बीन प्लस वो सॉरी प्लस नहीं, हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ गया और नोट भी आ गया और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। एक सेंटेंस और हम बना लेते हैं। यह लड़का इस समय क्या कर रहा होगा। यह लड़का इस समय क्या कर रहा होगा, तो जी वॉट आएगी, क्योंकि वो जो है क्या शब्द बीच में आ रहा है। अगर यहाँ शुरू में आ रहा होता तो इसकी अंग्रेजी फिर सिंपली विल लगती, तो क्या सब बीच में आ रहा है, तो वॉट विल दिस बॉय हैव बीन डूइंग एट दिस टाइम। तो ये हमारे जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस आप 4 प्रकार के आपने देखे, जिसमें एफर्मेटिव, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग एम बी फर्स्ट के साथ, और नेगेटिव में नॉट का प्रयोग, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिया हमने, विल सबसे पहले लिया। तो ये 5 सेंटेंसेस बन गए। तो अब कल से हम आपके लिए 10th के जो चैप्टर हैं वो चैप्टर चलाएंगे, और चैप्टर चलाने के बाद में फिर आपकी एक्सरसाइज रिलेटेड चलेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने आपके लिए 10th के लिया था चैप्टर, क्योंकि इनका बहुत ही आवश्यक आगे ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको जब चैप्टर चलेंगे तब आपकी इसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।